Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, when heat is given to a gas in an any isothermal changes, the result will be। ठीक है, अगर हम isothermal process में क्या करते हैं, हीट देते हैं तो ऑप्शन ए एक्सटर्नल वर्क डन, ऑप्शन बी इज अवर राइज इन टेम्परेचर, ऑप्शन सी इज अवर इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी एंड ऑप्शन डी इज अवर एक्सटर्नल वर्क डन एंड ऑल्सो राइज इन टेम्परेचर। ओके, तो चलिए बच्चों हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, ठीक है, इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि जब हम हीट देते हैं किसी आइसोथर्मल चेंजेस में, ठीक है, आइसोथर्मल चेंजेस में अगर हम यहाँ पर हीट प्रोवाइड करते हैं तो आपके देखिए क्या क्या रिजल्ट आते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आइसोथर्मल प्रोसेस होता क्या है पहले। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब होता है जहां पर आपका जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर विल रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, सच टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड अवर आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, जहां पर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आपकी आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए आप हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से बोल सकते हैं, जो आप dq अमाउंट ऑफ हीट देते हैं इट इज इक्वल टू अवर du प्लस dw। ठीक है, dq अमाउंट ऑफ हीट देते हैं वो आपकी कुछ हीट तो आपकी उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में चली जाती है और कुछ एनर्जी आपकी वर्क डन कराती है। ठीक है, सो जो आपकी dq हीट होती है वो du और dw दो पार्ट में क्या होती है, आपकी डिवाइड हो जाती है। ओके, तो देखिए इसने हमसे बोला कि जब हम एक आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट देते हैं, ठीक है, हीट इज गिवन टू द सिस्टम। ठीक है, हीट गिवन का मतलब आपका dq की वैल्यू क्या आएगी, आपकी पॉजिटिव आएगी। तो हमें बताने कि आइसोथर्मल चेंजेस में द रिजल्ट क्या आएगा उसका। ठीक है, रिजल्ट क्या आएगा, तो देखिए dq अगर आपका पॉजिटिव है, प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल है, du की को लिखते हैं, du को हम लिखते हैं आपका NCVDT। ठीक है, फॉर आइडियल गैसेस हम dq को लिखते हैं, du की वैल्यू होती है आपकी NCVDT। ठीक है, अब देखिए अगर आपका टेम्परेचर ही कांस्टेंट है, अगर देखिए आपका टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, आइसोथर्मल प्रोसेस है तो यहाँ से dt की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी। dt की वैल्यू जीरो आएगी तो हम यहाँ से ये अनुमान लगा सकते हैं जो आपका du होगा, यानी कि इंटरनल एनर्जी में चेंज वो क्या होगा, आपका जीरो के इक्वल होगा। इंटरनल एनर्जी में चेंज जीरो के इक्वल होगा, तो आपका डी क्यू को क्या लिख सकते हैं, उसे जीरो प्लस डी डब्ल्यू यानी कि डी डब्ल्यू। तो अब जितनी भी हीट दे रहे हैं वो सारी कहाँ जा रही है, वर्क डन पे चले जाती है। ठीक है, वो कहाँ से जा रही है, आपके वर्क डन पे चले जा रही है। और वर्क डन कैसा हो रहा है, एक्सटर्नल वर्क डन हो रहा है। ठीक है, एक्सटर्नल क्यों हो रहा है, क्योंकि हम बाहर से क्या दे रहे हैं, उसको हीट सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जितनी भी हीट दे रहे हैं वो सारी की सारी हीट कहाँ जा रही है, आपकी एक्सटर्नल वर्क डन पे आपकी चली जाती है। ठीक है, अब देखिए, अब हम देखिए यहाँ पर ऑप्शंस को मैच करते हैं। ऑप्शन ए में क्या बोला है इसने, ऑप्शन ए में बोला कि व्हेन हीट इज गिवन टू गैस इन आइसोथर्मल चेंजेस द रिजल्ट विल एक्सटर्नल वर्क डन। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या है, राइट है। जितना भी आप हीट दे रहे हैं उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इसके इंटरनल एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी, और जितनी भी हीट देंगे वो आपका एक्सटर्नल वर्क डन में चला जाएगा। ठीक है, बी में बोला कि राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर तो हो नहीं सकता क्योंकि प्रोसेस ही आपके आइसोथर्मल है। ठीक है, अब सी पे देखिए, सी पर उसने बोला इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, वो भी पॉसिबल नहीं क्योंकि इंटरनल एनर्जी आपका एनसीबीडीटी होता है और आपको यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हुआ आपने, तो जितनी भी हीट होगी वो क्या होगी, आपके इंटरनल एनर्जी उसकी चेंज होगी नहीं। ठीक है, डी पर इसने बोला कि एक्सटर्नल वर्क डन एंड ऑल्सो राइजिंग टेम्परेचर। ठीक है, एक्सटर्नल वर्क डन तो हो रहा है लेकिन टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा, प्रोसेस आपकी क्या है, आइसोथर्मल है। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ऑप्शन ए क्या होगा आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, we can write down that option A is the correct answer of this question. Okay, option A क्या होगा इसका right answer हो जाएगा। Okay, so this is how we have solved this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.